वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? तो आज की तारीख है 3 दिसंबर 2023 और आज का जो सीएसएस पैनल का जो टारगेट है वो कुछ इस तरीके का मैं यहाँ पे लाना है कि जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन सी सीएसएस की यूनिक प्रॉपर्टीज की हेल्प लेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू बने रहे हमारे इस चैनल में इस वीडियो के एंड तक एंड देखते हैं किसको किस तरीके से हम और भी ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी एचटीएमएल टैग नहीं लेता हूँ, सारे के सारे एचटीएमएल टैग में हटा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर लूंगा, एंड ऑपरेटर, और मैं विड्थ और हाइट भी अभी के लिए हटा दे रहा हूँ। अभी के लिए मैं आप लोगों को बॉर्डर दिखाता हूँ कि इसका एरिया है कितना एंड ऑपरेटर का। तो मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तब अगर मैं 2 पिक्सल के बजाय 10 पिक्सल लिख देता हूँ तो आप लोग देख सकते कि ये पूरा का पूरा डिस्प्ले कवर कर रहा है, जो कि हमारा आउटपुट का जो एरिया है वो 100% वो कवर कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड और उसके बाद मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है बॉडी का वो मैं दे दूंगा सबसे पहले ये डार्क ग्रीन कलर कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यहाँ पे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लिखूंगा और रेड लिखूंगा तो वो ओवरराइड हो जाएगा, ग्रीन को रिप्लेस कर देगा रेड कलर में, एज सिंपल एज दैट। बट मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लूंगा लीनियर ग्रेडियंट। क्यों? ये जो सेंटर का जो स्क्वायर है ना, वो स्क्वायर जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लूंगा लीनियर ग्रेडियंट। मैं लिखूंगा येलो कलर। चलो फॉर अ सिंपल केस मैं यहाँ पे लेता हूँ रेड कॉमा ब्लू। तो लीनियर ग्रेडियंट हो गया। ये फ्रॉम टॉप रेड कलर आ रहा है, बॉटम रेड और ब्लू के बीच में जो ट्रांजिशन कलर है वो आ रहा है एंड बॉटम पे ब्लू कलर आएगा। ठीक, यानी कि उसका फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। अभी के लिए आप इतना समझ लो। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड रिपीट। क्या मुझे इसको रिपीट करना है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड रिपीट। मुझे लिखना है नो रिपीट, यानी कि नो मुझे, यानी कि ये जो मेरा सेंटर का जो स्क्वायर है उसको मुझे रिपीट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो स्क्वायर मुझे एक ही बार लाना है। मुझे बार बार यानी कि 2 या 3 बार स्क्वायर नहीं लाना, मुझे एक ही बार स्क्वायर लाना है। तो मैंने बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड पोजीशन और मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंटर। चलो अभी के लिए ये हट रहता हूँ सेंटर, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। वो मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। उसके पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैकग्राउंड साइज, यानी कि हमारा जो एलिमेंट है उसकी विड्थ और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसकी विड्थ होनी चाहिए 150 पिक्सल और उसकी हाइट होनी चाहिए 150 पिक्सल, एज सिंपल एज दैट। देख रहे हो, ये चीज हो गई। और अब मैं बैकग्राउंड पोजीशन को मैं सेंटर कर दूंगा तो एग्जैक्टली सेंटर पे ही हमारा स्क्वायर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और मैंने जहाँ पे रेड और ब्लू लिखा था उस दोनों जगह पे मैं एक सेम कलर को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। और अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ और वो ये है कि ये चारों लाइन का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ और उस चारों लाइन को हम एक ही लाइन में रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि जो कोड हमने 4 लाइन्स में लिखे, लाइन नंबर 4, 5, 6 एंड 7, वो सेम कोड हम लाइन नंबर 4 में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, तो उसको हमें एज इट इज कॉपी कर देना है, यहाँ पे स्पेस लेके नो रिपीट। उसके बाद बैकग्राउंड पोजिशन सेंटर को भी हमें कॉपी कर देना है, यहाँ पे स्पेस लेके सेंटर और 150 पिक्सल 150 पिक्सल, राइट। ये 2 बार लिखा, उसको हमें यहाँ पे कॉपी कर देना और पेस्ट कर देना। लेकिन बैकग्राउंड साइज के आगे एक फॉरवर्ड स्लैश भी लगा देना है। ठीक है, ये बात हो गई। तो अब मैं इन तीनों लाइन को मैं इरेज कर दूंगा क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। ओके, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है कि जिसके अंदर हम कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू दे सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन की वैल्यू दे सकते हैं और बैकग्राउंड साइज की भी वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड साइज के आगे फॉरवर्ड स्लैश जरूर लगा देना। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसा कि आप यहाँ पे मैं आपको फिग्मा में लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली आइडिया आए। ओके, तो अगर अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मैं यहाँ पे करने के क्या वाला हूँ। तो बेसिकली ये एक स्क्वायर की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं इसको, और
ये जो ऊपर का जो टॉप का जो लेयर है ये इस स्क्वायर का बॉर्डर कंसिडर किया जाएगा, समझ रहे हो? ये एक बॉर्डर है, बॉर्डर टॉप, और ये है उस स्क्वायर का बॉर्डर बॉटम। तो ये एक पहला स्क्वायर हो गया। तो ये अब मैं इसको जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग को ये बात पता नहीं चले कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इट्स टोटली फाइन, मैं आप लोगों को कोड में डायरेक्टली समझाता हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे लूंगा स्टार ग्रेटर देन स्टार ऑपरेटर, और उसमें कोई भी सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को बॉर्डर देके दिखा देता हूँ कि उसकी वो कितना एरिया कवर कर रहा है। देखो हो गया क्लियर। स्टार ग्रेटर देन स्टार बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ये इतना का पूरा विड्थ और हाइट कवर कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा उसकी, मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर, और मैं यहाँ पे लिखूंगा 32 पिक्सल सॉलिड। ओके, ये चीज हुई। अब आप यहाँ पे गाइज आप लोगों को कैरेक्टर्स को कम करने के लिए यहाँ पे पिक्सल 2 कैरेक्टर ले रहा है, तो उसके लिए आप 32 क्यू भी लिख सकते हो। हालांकि आउटपुट में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रहेगा, लेकिन आप क्यू के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका एक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और गाइस अगर आप यहाँ पे सीएसएस बैटल में जाए और पुराने किसी भी बैटल के टॉप सॉल्यूशन को देखो कि जिस एक्सपर्ट ने इसको सॉल्व किया है, तो वो लोग भी इसको क्यू की तरह ही बॉर्डर को कंसिडर कर रहे हैं। देखो आउटलाइन भी 32 क्यू, बॉर्डर भी 32 क्यू, तो पिक्सल बेसिकली 2 कैरेक्टर्स ले रहा है और क्यू एक ही कैरेक्टर ले रहा है, तो उससे हमारा कैरेक्टर भी कम होगा। ओके, ये चीज हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा उसको मैं सबसे पहले रोटेट कर दूंगा 45 डिग्री पे, ठीक है, मैं रोटेट कर लिया। और अब मैं उसको मार्जिन दूंगा, मैं मार्जिन दूंगा उसको सबसे पहले टॉप एंड बॉटम से 75, परफेक्ट। एंड लेफ्ट एंड राइट से मैं 10 अभी के लिए मैं दे देता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रोटेट 45 डिग्री की बजाय अगर मैं -45 डिग्री लूंगा तो एज सिंपल एज वो हो जाएगा। देख लो, ये हो गया, रोटेट -45 डिग्री किया, और मार्जिन की हेल्प से मैंने टॉप एंड बॉटम से 75 पिक्सल लिया एंड लेफ्ट एंड राइट से मैंने 10 लिया। अगर मैं 1 लेता तो भी काम शायद हो जाता। यस, ओके, मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ लेफ्ट एंड राइट से, क्योंकि 10 में 2 कैरेक्टर आ रहा है और 1 में एक ही कैरेक्टर आ रहा है। ये बात हो गई। अब मैं यहाँ पे डिफ चेक बॉक्स को अनचेक बॉक्स कर दूँ तो देखो ये इतना, ये हमने बॉर्डर की हेल्प से हमने ये चीज जनरेट कर दी। अब मैं यहाँ पे उसको दे दूंगा कलर, ताकि बॉर्डर के अंदर कलर आ जाए, और मैं यहाँ पे लूंगा ये चीज। ओके, देखो ऊपर और नीचे की चीज सेट हो गई। अब सेम चीज मुझे यहाँ पे एक स्क्वायर का यहाँ पे जनरेट हो गया। मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेके नीचे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो एक चीज तो यहाँ पे ये सेट हो गई, ये जो स्क्वायर था, ये स्क्वायर और टॉप एंड बॉटम साइड बॉर्डर आ रहा है, ये चीज सेट हो गई। बट अब हमें ये चीज लानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा स्क्वायर जनरेट कर देंगे उसके नीचे, और उसकी बॉर्डर की हेल्प से हम ये चीज भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा स्क्वायर जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक न्यू एचटीएमएल प्रॉपर्टी नहीं लूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा -वेब किट -बॉक्स -रिफ्लेक्ट प्रॉपर्टी, और मैं यहाँ पे लिखूंगा बिलो। डेट मीन्स वो मुझे यहाँ पे कलर के बाद सेमीकोलन देना था। परफेक्ट। और मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा, मैं कलर के बजाय मैं अगर मैं यहाँ पे रेड ले लूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो मैंने बिलो लिखा, यानी कि उसका एग्जैक्ट मिरर इमेज जनरेट हो गया नीचे की साइड, यानी कि बॉटम साइड। अगर मैं अबव लिखता तो टॉप साइड उसका मिरर इमेज आ जाता, राइट लिखता तो राइट साइड आ जाता एज लेफ्ट साइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बिलो लिखता हूँ, और मुझे इसको कितना बॉटम साइड लाना है। अगर मैं 10 पिक्सल लेता हूँ तो वो ओरिजिनल एलिमेंट से 10 पिक्सल की दूरी के बाद वो मिरर इमेज उसकी पोजीशनिंग सेट होगी। और अगर मैं -10 पिक्सल लिखता हूँ तो ऊपर की तरफ खिसक के आपको दिखेगा -20, 30, 40, 50, 60, 70। अब मैं डिफ चेक बॉक्स को इनेबल कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले
मैं अपने एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल टारगेट को कंपेयर कर सकूं। -18 -90 परफेक्ट, देख रहे हो आ गया। और मैं कलर मैंने रेड लिया था वो आपको समझाने के लिए, उसको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर कर दूंगा, ठीक है। देख रहे हो, फिर से समझाता हूँ, रेड किया और मैंने ग्रीन कलर कर दिया, देख रहे हो। और इतना करने के बाद अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ एंड लेट्स होप कि 100% आउटपुट आ जाए, बट लेट्स वेट कितना एक्यूरेट आउटकम आता है। और फाइनली गाइस यहाँ पे 100% आउटपुट आ गया। और मैंने आप लोगों को इस वीडियो में ये भी समझा कि किस तरीके से हम विदाउट एनी सिंगल HTML एलिमेंट हम इस टारगेट को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक भी HTML एलिमेंट नहीं लिया और एंड ऑपरेटर और स्टार ग्रेटर देन स्टार ऑपरेटर की हेल्प से ही मैंने ये टारगेट आउटपुट को अचीव किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी भी पुराने CSS बैटल के सॉल्यूशन के एक्सपर्ट की सॉल्यूशन देखोगे टॉप सॉल्यूशन में जाके, यस, तो आप लोगों को पता चलेगा वो भी किसको HTML एलिमेंट नहीं रहता, वो सिर्फ कवर करते हैं एंड ऑपरेटर, ग्रेटर देन स्टार ऑपरेटर। अब देखो यहाँ पे किसी ने ये सॉल्यूशन सबमिट किया है, एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर के बाद उसने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे एंड किया ही नहीं। तो वो भी एक चीज हमें यहाँ पे सीखने की है कि इससे कैरेक्टर कम होता है और आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं रहता। देखो हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे स्टार ग्रेटर देन स्टार लिया और इन्होंने क्या लिया, सिर्फ ग्रेटर देन स्टार। अगर मैं यहाँ पे स्टार ग्रेटर देन स्टार ले लेता हूँ और कर्ली ब्रैकेट को एंड कर देता हूँ तब भी सेम ही आउटपुट आएगा, लेकिन इन्होंने स्टार नहीं दिया और कर्ली ब्रैकेट भी नहीं दिया तब भी सेम आउटपुट आया। ताकि हम भी ये चीज करते हैं, यहाँ से कैरेक्टर को कम करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टाइल के एंड टैग को हटा देता हूँ, ओके। उसके बाद मैं स्टार हटा देता हूँ और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हटा देता हूँ। एग्जैक्टली देखो सेम ही आउटपुट रहा। और अब मैं ये सारी चीजें जो है वाइट स्पेसिस एक्स्ट्रा वो सारी चीजें मैं हटा दूंगा ताकि हमारा कैरेक्टर और भी कम होते रहे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंड करने की भी कोई जरूरत नहीं, लास्ट में जो सेमीकोलन है उसको रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज हो गई। और अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे जितने भी वाइट स्पेसिस है तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ओके। ये लिनियर ग्रेडियंट के आगे एक वाइट स्पेस था, नो रिपीट के आगे एक वाइट स्पेस था, सेंटर नहीं उसमें तो रखना ही है, ओके। यहाँ पे या और कोई मुझे वाइट स्पेसेस दिखाई नहीं दे रहे, इतने इसको हम इतने कम कर सकते हैं। सो या और अब मैं सबमिट बटन पे फिर से क्लिक करता हूँ और 100% आउटपुट आ जाना चाहिए, दिखते आ ही जाएगा 100%। या 100% आउटपुट हमने ला दिया है विद द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली 198 कैरेक्टर्स। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आज के वीडियो के अंदर आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस CSS के सारे सिलेक्टर्स के बारे में। और गाइस आप लोगों को कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग देन प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इससे मेरा मोटिवेशन रहता है और इससे मैं काफी ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। देन मिलते अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।